वेलकम बैक टू माय चैनल परिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हालत पे मत जाइएगा क्योंकि अभी मैं सो के उठी हूँ। दोपहर का टाइम था तो अभी टाइम देखो कितना हो रहा है। हाँ, अभी टाइम हो रहे हैं 5 बजने वाले हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे कहीं बाहर और अच्छे से रेडी होकर के आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये रही मेरी बेटी, इसके डिमांड पे हम लोग जाएंगे अभी घूमने। और कहाँ जाएंगे मैं आप लोग को साथ लेकर के जाऊंगी, इसलिए चिंता मत करिएगा। ओके, तो पहले रेडी हो जाते हैं, अपना हुलिया थोड़ा सुधारते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, ये लड़की तैयार हो रही है, पता नहीं कितना देर करेगी और कितना देर लगेगा बेटा तुमको। एक क्या तोड़ दिया तुमने? दिखा दिखा दिखा। अरे क्या तोड़ दिया तुमने? तो ये लड़की कब से रूम में घुसी है भाई साहब, कब से घुसी है रूम में, पर अभी तक ये तैयार नहीं हुई है। और ये सारा अच्छा मतलब कपड़ा सिलेक्ट करने में ही तुमको सारा टाइम जाता है। ठीक है, तो फिर बेटा तुम बैठे रहो यहीं पे, बैठ के कपड़ा सिलेक्ट करो, हम लोग निकलते हैं। ओके, तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ फ्रेंड्स, ये भी रेडी है। और चलिए चलते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं हमें भी नहीं पता, बस हम लोग निकल रहे हैं घर से। ये लोग मुझे लेकर के जा रहे हैं, मैं इनके साथ जा रही हूँ बस। मेरी चप्पल तो निकाल दो। कौन सा चप्पल चप्पल तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से। हम लोग 4 ही हैं, मेरा बेटा तो अभी नहीं है, उसकी छुट्टियां नहीं हुई है। तो हम लोग 4 ही हैं और हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी, साथ में आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग हफ्ते में एक बार तो घूमने जाते ही हैं जैसे भी करके। और ऐसे मतलब जाना भी चाहिए सभी को। घर में रह के बोर हो जाते हैं, रोज़ का वही काम, वही सो के उठना, खाना पकाना, टीवी देखना, मोबाइल देखना। तो थोड़ा सा बाहर निकलने से मन भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड आज घर पे नहीं थे, वो बाहर गए थे कहीं काम से। और उन्होंने हम लोगों को कॉल पे पहले ही कह दिया था कि मैं घर पहुँच रहा हूँ, तुम लोग रेडी होकर के रहो और जाएंगे हम लोग बाहर कहीं घूम के आएंगे। तो फिर हम लोग जो है पहले तो हम लोगों ने मना किया उनको, बोला कि नहीं आप अभी आओगे फिर कब जाएंगे, हम लोग कभी और चलेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं इसी वजह से तो तुम लोगों को घुमाने लेकर के जाऊंगा, सोच करके ही मैं जल्दी आ रहा हूँ। तो तुम लोग रेडी रहो, हम लोग चलेंगे टाइम पे, ठीक निकल जाएंगे बोल करके। फिर हम लोग जो है फटाफट हम लोगों ने रेडी हुआ और फिर हम लोग निकल गए हैं घूमने। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोग सही सोच रहे हो, हम लोग आए हैं मीना बाज़ार देखने के लिए। यहाँ सुंदरगढ़ में मीना बाज़ार लगी हुई थी। तो वही मेरे हस्बैंड को ही पता था, हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि सुंदरगढ़ में मीना बाज़ार आई हुई है बोल करके। तो वही हमें बताया कि सुंदरगढ़ में मीना बाज़ार लगी हुई है, चलो घूम करके आएंगे। और इसी वजह से हम लोग अभी आ गए हैं घूमने। तो हम लोगों को यहाँ से कहीं और भी जाना है। तो पहले जैसा अब अच्छा नहीं लगता मीना बाज़ार में। जैसे पहले तो इतना अच्छा लगता था कि मैं मतलब क्या ही बताऊं, इतना मज़ा आता था। इतने सारे मतलब सामान वगैरह आते थे, एक से एक झूले आते थे और बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा न कुछ भी नहीं है, अब भीड़ भी बहुत कम रहती है और इतना ख़ास कोई सामान वगैरह भी नहीं आता है कुछ ऐसा। मतलब मुझे इतनी अच्छी अब नहीं लगी अब। और वैसे भी मतलब अब मीना बाज़ार वगैरह में शायद मेरा शौक़ नहीं रहा इसी वजह से। और मेरी जो बेटी है उसको तो और भी कुछ भी पसंद नहीं आता मीना बाज़ार में, उसको घूमना तक पसंद नहीं है मीना बाज़ार में। तो फिर ऐसा रहा, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे टहले और फिर हम लोगों ने यहाँ पे 1-2 फ्लावर। हाँ अच्छा अच्छा है। कौन है? तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ही घूमे और यहाँ पे जो ये फ्लावर दिख रहे हैं वही हम लोगों ने लिए 2-3, ज़्यादा नहीं लिए, बस अच्छी लगी तो हम लोग यहाँ से बस फ्लावर ही लिए। और फिर थोड़ा सा घूम करके हम लोग फिर वापस चले गए क्योंकि मुझे ना मतलब
पता नहीं अब अच्छा ही नहीं लगता ये मीना बाज़ार वगैरह घूमना। वैसे मुझे जो जनवरी के महीने में जो मेले आती है बस मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ पे ना हर जगह से जो है सामान वगैरह आते हैं, अच्छे अच्छे सामान रहती है देखने के लिए, तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। ठीक है, हम सामान भी ले सकते हैं और प्रोग्राम वगैरह भी होता है, तो वो मुझे अच्छी लगती है। और ये मीना बाज़ार वगैरह में अब कुछ ऐसा रहा नहीं, पहले जैसा मज़ा तो बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि अब मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं पहले शादी करके जब आई थी उस टाइम पे ना मतलब हम लोग जब यहाँ से जाते थे देखने के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, इतना मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। बैग भर भर के सामान लाया करते थे वहाँ से, घर की यूज़ की जो भी सामान होती है वो सारे चीज़। और यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये हर चीज़ यहाँ से जो भी ले लो 20 रुपये ही थी यहाँ। तो यहाँ से भी हम लोगों ने 2-3 सामान लिया है। मैं आप लोगों को घर जा कर के दिखाऊँगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है सब चीज़। और तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग आ गए थे वैकिंग चौपाटी, और यहाँ पे हम लोग कुछ खाना पीना करेंगे। और यहाँ आज जो भी चीज़ ऑर्डर करेंगे, कुछ भी खाएंगे, सब कुछ मेरी बेटी की पसंद का, वो खुद ऑर्डर करेगी, खुद मंगाएगी, उसकी पसंद से ही सारा खाना खाएंगे। इसने जो है वहाँ पे वैसे भी कुछ भी नहीं लिया, इसको तो पसंद ही नहीं है ये मेला वगैरह देखना। आप लोग अगर मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो पता ही होगा, मैं जब एक मेला लेकर के इनको जब गई थी, ये दोनों बच्चे मुझे खींचते हुए लेकर के आए थे। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वैसे मेले वगैरह जाना, हाँ लेकिन मुझे पसंद है। और आज बस हम तीनों ही खाएंगे, मैं, अंजलि और परी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये मतलब इस तरह से बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बिल्कुल नहीं खाते हैं बाहर का कुछ भी, ऐसे मजबूरी में मतलब थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे साथ में, साथ देने के लिए, नहीं तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग ना मतलब हम दोनों बहुत अलग हैं, सच्ची बता रही हूँ। और मेरे दोनों बच्चे जो है वो मुझ पे गए हैं। हम तीनों को बाहर का खाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पति को बिल्कुल पसंद नहीं है बाहर का खाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब हम लोगों को खिलाते नहीं हैं, वो हमें फुल इंजॉय कराते हैं। ऐसा है कि मतलब शाम को भी ना जब वो बाहर से घर आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के ही आएंगे। उनको अच्छे से पता है कि हम लोगों को क्या पसंद है, हम लोग किस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। और सच्ची बता रही हूँ, हम लोगों को कभी भी खिलाने पिलाने घुमाने में रत्ती भर भी कंजूसी नहीं करते, सच्ची बता रही हूँ। और ना ही मना करते हैं, बल्कि वो खुद बोलते हैं, खुद फ़ोन करके पूछेंगे कि तुम लोग क्या खाओगे, क्या लेकर के जाऊँ, मतलब इस तरह से। तो ऐसा था। और यहाँ पे आज जो भी मेरी बेटी ऑर्डर करेगी सब कुछ हम लोग खाएंगे, मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं खाएंगे। और उनको हम लोगों ने बोला भी, पर वो नहीं खाएंगे, वो घर जा कर के खाना ही खाएंगे। तो फिर उनके लिए मैं घर पे जा कर के फिर रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी। और
फ्रेंड्स, हम लोग घर आ गए हैं और पहले मैं मतलब घर आते के साथ ये सब दिखाने नहीं लग गई हूँ। मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को जो है उनको खाना दिया और पास में ही बैठ के खाना खा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ में ये सारा सामान भी दिखा ही देती हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी। तो ये कुछ सामान जो है मैंने लाया है और ये मुझे बहुत अच्छे लगे, सच्ची बता रही हूँ। मेरे पास इतनी सारी टोकरियाँ भरी हुई है, फिर भी मैं लेकर के आई हूँ। ये मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी और ये सारा चीज़ जितने भी मैं लाई हूँ ना सब 20-20 के हैं, वो फ्लावर छोड़ के। ठीक है, तो ये 20-20 रुपये के थे तो मैं लेकर के आ गई। और यहाँ पे मैं बोल भी रही हूँ लेकिन पता नहीं यहाँ पे आवाज़ कैसे कट हो गई, तो इसी वजह से मुझे दोबारा जो है वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये था मेरा सामान और ये कुछ फ्लावर मैंने लेकर के आए हैं और ये मुझे पड़े हैं 100 के एक। तो मैं 3 ही लेकर के आई हूँ क्योंकि मेरे पूरे घर में जो है फ्लावर हर तरफ लगे हुए हैं, ऐसे जगह नहीं बची है। तो पहले मैं सोचूंगी कि कहाँ कौन सी चीज़ मतलब कहाँ पे कौन सा चीज़ लगाना है और इसी तरह से तो फिर मैं ये अभी जो है अभी फ़िलहाल के लिए रख दूँगी, अभी नहीं लगाऊँगी। तो मैंने मतलब मुझे ना अच्छी लगी तो मैं लेकर के आ गई हूँ, वैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, हर जगह लगी हुई है। तो फिर खाना वगैरह तो हम लोग खाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग भरपेट जो है खा करके ही आए हैं और अभी टाइम भी हो चुका, अभी सोएंगे क्योंकि अभी टाइम हो चुकी है, अभी 10 बजने वाले हैं। तो देखिए 9:30 तो हो ही चुके हैं, है ना। तो फिर चलिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ फ्रेंड्स। तो राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।